बहुपद दूसरा चैप्टर, और चौथा चैप्टर में आता है द्विघात समीकरण, जो कि दोनों गुणनखंड बेस्ड पे रिलेटेड है। चौथा चैप्टर में आपको 3 विधि बताएगा, एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघात सूत्र के मेथड से। ठीक है, लेकिन चैप्टर 2 में सिर्फ गुणनखंड विधि से आपको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गुणनखंड हो कैसे जाएगा, गुणनखंड निकाले कैसे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है गुणनखंड मतलब फैक्टराइज, वो भी किसका, अलजेब्रा का। अलजेब्रा में जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये दे रखा है 2x² प्लस x और माइनस में 21, इसका फैक्टर कैसे करें, इसका शून्यक हम कैसे निकालें। इसको सबको पता है कि ये द्विघात बहुपद है और इसका 2 शून्यक निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, दूसरा बीटा निकलेगा। ये चीज पता है, लेकिन इसका फैक्टर करे कैसे सर, ये नहीं पता है। तो इसी का फैक्टर आज सीखेंगे हम लोग। पहला तो ये दूसरा, ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे t² माइनस 15, ये है, इसका फैक्टर कैसे करें सर। तो एक तो ये आज मेरा टॉपिक रहेगा, एक ये रहेगा, और एक जो जिसका पूर्ण वर्ग पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, इसका। तो ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग इस तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पूरा कंप्लीटली आप लोग बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए कि किस तरीके से इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फैक्टर सीखते हैं कि हम लोग फैक्टर करेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या है, इसमें 2-3 चीज की जानकारी होनी अति आवश्यक है। सबसे पहला बात क्या कि एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला। तो ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे लिखते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं a² प्लस 2ab और प्लस में b²। ठीक है, एक आता है इसमें माइनस, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखेंगे ऊपर के जैसे a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमको कभी भी कहीं पर यदि ऐसा फॉर्मेट दिख जाए a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये इसका फैक्टर आता है, ये है, इसको 2 डब्बा में हम लिख देंगे बस, a प्लस बी और दूसरा फिर a प्लस बी। यदि हमको इस तरीके से दिख जाए तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मेट ये है। दूसरा, यदि हमको कभी ऐसा दिख जाए a² माइनस 2ab प्लस b², तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, बोलेंगे जब ऐसा दिख गया इसका मतलब है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और फिर दूसरा डब्बा में a माइनस बी। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इस आधार पे जब क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखिए, जैसे पहला ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है। फर्स्ट में क्वेश्चन है x² प्लस 4x और प्लस में 4। ठीक है, ये अभी प्लस वाला पे लेके चल रहे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², इसका हो क्या जाता है a प्लस b का क्या होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इस पे पहले इसको सेटिंग करके देखते हैं क्या इस पे पूरे तरीके से सेट करता है या नहीं, इसको हम परफेक्ट बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये x है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दें x², ये 4 है, ये किसी का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया, तो x² हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बीच में जब a और b पकड़ा गया तो बीच में आपका 2ab होता है, तो अपने कंडीशन से हम 2 लगाएंगे, इनटू a की जगह क्या है x, इंटू बी की जगह क्या है 2। इसको जब देखिएगा तो ऑटोमेटिकली बीच वाला आ जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4x आ गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका खंडन गुणनखंड
x प्लस 2 और फिर क्या आ गया x प्लस 2, क्या की पावर 2 है तो 2 डब्बा लिख सकते हैं। जब इतना दूर तक कर लेंगे तो उसका शून्यक निकाल सकते हैं आप बराबर 0 लगा के, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आगे की बात है जब आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़िएगा इसको। तो फिर x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, मतलब अल्फा का मान -2, और यहाँ से x का वैल्यू फिर -2, मतलब बीटा का मान भी -2। आए बात समझ में, ठीक है। ये प्लस वाला लिए एक और लेके देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। सेकेंड, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 9। अच्छे तरीका से देखते रहिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सारा। अब बताइए ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, इधर पकड़िए। ये x तो x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। बीच में मेरे पास 2ab होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 अपना मन से डाल देंगे। a की जगह क्या है x है, गुना b की जगह क्या है 3 है, प्लस है तो प्लस लगाएं। अब बीच वाला को मल्टीप्लाई करके देखिए, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 x, इसका मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया x प्लस 3, फिर सेकेंड डिब्बा में x प्लस 3। ये था पूर्ण वर्ग विधि से, जब मतलब इसका जिसका पूर्णता स्क्वायर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें यदि माइनस वाला पूछ दे, देखते रहिए, यदि इसमें माइनस वाला पूछ दे तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, देखते रहिए। सेम कंडीशन क्या है, पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वही क्वेश्चन है, फिर लिखे हैं, सिर्फ यहां पे हम माइनस लगाए हैं। अब देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या कंडीशन हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ई किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर, यहां माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 2 इंटू, ठीक, x के जगह मतलब a की जगह कौन x, x लगाएं, इंटू b की जगह कौन 3, यहां प्लस लगा दिए, तो 2 3 जा 6 x हो गया, 2 तिया 6, और यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक डिब्बा माइनस और एक डिब्बा प्लस, सॉरी दोनों माइनस ही होगा, हो गया। मतलब जैसे प्लस वाला बनता है ठीक उसी प्रकार माइनस वाला का, लेकिन इसमें हमको एक चीज देखना पड़ता है कि शुरू वाला किसी का स्क्वायर हो और लास्ट वाला भी किसी का स्क्वायर हो, तब हम इसके बीच वाला को तोड़ के देखेंगे। यदि ऐसा आ गया, यदि ऐसा आ गया, तब हम या तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ले जाएंगे। ये तो हो गया मेरा पहला टाइप, ठीक है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या होगा, ये देखो, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या है कि मान के चलिए कि यदि मेरे पास एक तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ऐसा कभी दिख जाए तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एक डिब्बा प्लस का और एक डिब्बा माइनस का। अब कहिएगा क्या कि इसमें कैसे होगा सर, जैसे ये कहाँ काम आता है, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखे हैं, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो x वाला पार्ट है ही नहीं, या ए बी वाला पार्ट तो है नहीं बीच वाला, तो हम फर्स्ट और लास्ट को ही देखते हैं कि कैसे हो रहा है, दो गो पार्ट ही है। तो सबसे पहले ये x क्या है, x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर, ये किसका है, तो 2 का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो a के जगह आपका हो गया x और b के जगह क्या हो गया 2, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक डब्बा प्लस का एक डब्बा माइनस का, मतलब एक बार x को प्लस के साथ जमा देंगे 2 और एक बार x को माइनस के साथ जमा देंगे 2, खत्म कहानी, सीधा बात है। अच्छा एक सेकेंड और, यदि मान के चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस में 9 लिख दिया, ठीक है। तब इस कंडीशन को क्या करेंगे,
तो ये 4 भी किसी का होता है, 2 का, x का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस ये किसका 3 का, यहाँ हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो अब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक डब्बा में प्लस के साथ 3 को जमा देंगे, एक डब्बा में माइनस के साथ 3 को जमा देंगे, कहानी खत्म। अब एक चीज और मन में सोच के चलिए, ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। एक चीज और सोच के चलते हैं मन में, हो सकता है कि हमको क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 दे दे। यदि इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला बात तो ये कि x जो है ये तो x का होल स्क्वायर है, यहां तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 तो किसी का नहीं है, 2 का तो स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट के साथ लाएंगे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर आपके पास रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 4 और रूट 4 का निकलता कितना है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये सही है। फिर से समझ लीजिए क्या करेंगे हम इसको, फिर से एक्स स्क्वायर है तो ये तो ठीक है कि एक्स का हम होल स्क्वायर लिखे, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी को ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वही 2 नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम इस 2 को रूट लगा के होल स्क्वायर करेंगे, ताकि स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाए, या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट में 4 का वैल्यू फिर कितना आएगा 2। इसका मतलब एक डब्बा में रूट में 2 जमाएंगे प्लस के साथ, एक डब्बा में रूट में 2 जमाएंगे माइनस के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुपद वाले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कैसा, ये होगा टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया माइनस रूट 15 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस रूट अंडर 15, एक में प्लस के साथ जमाएं और एक में जमाएंगे टी माइनस रूट में 15, ये बहुत ही इजी है। अब इसका दो शून्यक निकालना था, निकाल देंगे, एक निकालेंगे टी प्लस रूट में 15 इक्वल टू 0, एक निकाल के टी माइनस रूट में 15 इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस में और यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस में रूट 15, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम दो टाइप कवर कर चुके हैं, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और ये कभी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझिए, यदि मान के चलिए ये दोनों कंडीशन में से किसी को फॉलो ना करे, कोई कंडीशन फॉलो ना करे, तब क्या करेंगे, उसके लिए उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए, तब क्या करेंगे। इसके लिए जैसे मान के चलते क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 48, इस तरह का क्वेश्चन, ना तो 48 किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर है 48 कहीं नहीं, किसी का नहीं, और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम तौर पे दिया जाता है, बहुत ज्यादा बार देता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें करेंगे क्या, बहुत आसान है, क्या करना है ये देखना है, देखो ये इसके आगे में जो कोफिशिएंट मतलब जो गुणांक है उसको हम लास्ट वाला के साथ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो इस 1 और एक्स स्क्वायर को एक साथ ही ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हिसाब से गुना करेंगे इसको, तो 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो दो पार्ट में हो गया, एगो एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अभी हम छोड़ लेंगे और सिर्फ 48 को खंडित करेंगे, मतलब 48 का गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इस बीच वाला में दो पार्ट बने, एक की घट के या दोनों में से घट के या जुट के 2x हो जाए और मल्टीप्लाई होके कितना आ जाए 48 48 आ जाए, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 24, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 12, 2 से करेंगे 6। अब देखिए इतना ही दूर में आ जाएगा, पहले करके देख लीजिए, एक आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 6,
8 को 6 से गुना करते हैं तो 8 छके 48 और 8 में से जब 6 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है 2, मतलब सही है। तो क्या हो जाएगा, इस 2 वाले पार्ट को हम ऐसा खंडित करेंगे कि एक तो सबसे पहले ये हो गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस पहले 8x फिर माइनस में 6x, क्योंकि हमको घट के 2x पूरना है प्लस में, 2x लाना है हमको प्लस में और माइनस में यहाँ पे 48 है। अब कॉमन करो, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर प्लस एक एक्स से कट जाएगा 8 आएगा। फिर माइनस में यहाँ क्या करेंगे, एक्स ऑलरेडी हमको चाहिए सिर्फ एक्स, तो यहाँ पे 6 तो नहीं चाहिए, 6 को बाहर करेंगे अंदर क्या जाएगा एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 से 48 कटेगा कितना बार में 8 बार। जब भी ऐसा कंडीशन में आपके पास ये डब्बा बराबर आ जाए तो आप तभी समझ जाइएगा कि मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है, बस इतना लॉजिक है। तो एक डब्बा हम पकड़ लेंगे x प्लस 8 और एक यहां से इसके साथ जमा देंगे x माइनस 6, बस ठीक है। बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ कंसेप्ट जैसे कि हम लोग फॉलो किए उसी हिसाब से चलते जाना है, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे ही फॉलो करेंगे एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि हमको गुणनखंड में कभी दिक्कत होगा। यदि आप ऐसा इसको कर लेते हैं तो आपका दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर ये दोनों बहुत ही इजी से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले बात है तो एग्जाम में बहुत कम टाइम है, और सबसे ज्यादा एक बात देखिए, दूसरे चैप्टर से मतलब बहुपद चैप्टर से और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये दोनों आपको पता है कि गुणनखंड बेस्ड है। यदि हम आपको गुणनखंड सिखाने में सही तरीके से सिखा पाए हैं तो आपके लिए दूसरा, और या आप भी बहुत अच्छे तरीका से सीख लिए हैं तो बहुपद चैप्टर और द्विघात समीकरण बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। और आपको पता है कि इससे अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है, यदि ये आ गया इससे ज्यादातर तो गुणनखंड ही आता है। कुछ है चौथा चैप्टर में हो सकता है कि उसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करता है, उससे भी क्वेश्चन बनाने बोलता है, मूल निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए। आप इनको पहले सीख लीजिए, बाकी हम डेली आपके लिए एक एक वीडियो लेते आएंगे ताकि आपके लिए जो है ना, जैसे मान के चलिए अब बहुपद हो गया, चैप्टर 1 से चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 5 इसको कवर ही कर लेना है कंप्लीटली। आपको हम एक एक करके आसान तरीकों से बता देंगे। आज हम लोग पहले गुणनखंड सीखते हैं, गुणनखंड कंप्लीट करने के बाद हम सबसे पहले अब गुणनखंड का अभी इसमें और टॉपिक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए हम आज इसको स्टॉप करते हैं। कल इसके बाद इससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का काम करेंगे। उसके बाद जो है हम फर्स्ट चैप्टर तो अभी छोड़ देते हैं, पहले दूसरा चैप्टर जो बहुपद से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करेंगे, दूसरा चैप्टर फिर तीसरा फिर चौथा, यानी तो दूसरे के बाद डायरेक्ट चौथा पे चले जाएंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड है गुणनखंड से, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।